नमस्कार, मैं धात्री दुबे आज के इस फाइनेंस बुलेटिन में आपको बताऊंगी फाइनेंस की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आरबीआई ने चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन योजना स्टेट फाइनेंसेस पर बोझ डाल सकती है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी पूरी पेंशन दी जाती थी। इस योजना के मुताबिक एक कर्मचारी को उसकी लास्ट ऑन सैलरी का लगभग 50% पेंशन के तौर पर प्रदान किया जाता था। साथ ही रिटायर्ड एम्प्लॉय को साल में 2 बार डीए यानी डियरनेस अलाउंस का लाभ भी मिलता था। ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बंद करके नई योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय पेंशन योजना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी दी है कि भविष्य में पुरानी पेंशन योजना स्टेट फाइनेंसेस पर बोझ डाल सकती है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा करने वाला नवीनतम राज्य है। साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने भी इस योजना की बहाली की घोषणा की है। विभिन्न राज्यों ने पुरानी पेंशन में वापसी का कारण सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारियों का कल्याण बताया है। कई इकोनॉमिस्ट ने यह चिंता जाहिर की है कि राज्य इसके लिए कोई भी कोष नहीं बनाता है और अनफंडेड लायबिलिटी समय के साथ बढ़ती है, जो भविष्य में आपदा को आमंत्रित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जहां केंद्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक समर्थित सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस यानी रैम्प। इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य के संस्थानों और शासन को मजबूत करना है। साथ ही केंद्र राज्य संपर्क और साझेदारी में सुधार करना है। एमएसएमई की मार्केट और टेक्नोलॉजी की एक्सेस को और बेहतर बनाना, साथ ही डिलेड पेमेंट्स और ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमईज जैसे मुद्दों को एड्रेस करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य में से एक है। यह योजना 5 साल की अवधि में लागू की जाएगी। इस योजना के लिए कुल व्यय 6062.50 करोड़ रुपए है, जिसमें से 3750 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ लोन है और बाकी के 2312 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा फंड किए जाएंगे। यह योजना एमएसएमई सेक्टर के प्रदर्शन को बेहतर करते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्रित है। आपको बता दें कि यह योजना 6.35 लाख एमएसएमईज को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आगे बढ़ाई गई है, जो इसकी मूल लक्ष्य संख्या यानी कि 5.50 लाख से भी अधिक है। हाल ही में सरकार ने योजना के आने के 6 महीने बाद ही रैम्प योजना का वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। 25 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम के लिए बोर्ड पर आए हैं। इस योजना की घोषणा पिछले साल बजट में की गई थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपडेट करते हुए बताया है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट का समाधान करने के लिए और डिलेड पेमेंट्स का समाधान हासिल करने के लिए रूपरेखा तैयार है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो है सरकार द्वारा जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ग्रीन बॉन्ड एक डेट सिक्योरिटी है जिसे जलवायु संबंधी समर्थन या पर्यावरण परियोजनाओं के लिए कैपिटल रेज करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा साल 2022 से 23 में लिए गए ओवरऑल मार्केट बोरोइंग्स के अनुसार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इन प्रोसीड्स को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही जरूरी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इन सभी रिसोर्सेज को पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में तैनात किया जाएगा। यह कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रोत्साहित करेगा, जलवायु को बढ़ावा देगा, साथ ही नेचुरल इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी को और बेहतर बनाएगा। इन सभी रिसोर्सेज को पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में तैनात किया जाएगा। इसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत निवेश के लिए सोलर, विंड बायोमास, हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स, अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को लिस्ट किया गया है। इन प्रोसीड्स को प्रोजेक्ट्स पर बॉन्ड जारी करने के 24 महीने के अंदर एलोकेट कर दिया जाएगा
और अगर कोई एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट स्थगित या रद्द किया जाता है तो उसे किसी अन्य एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का फंड ग्रीन बॉन्ड्स के लिए निर्धारित किया है। हमारी अगली खबर है स्टॉक मार्केट की दुनिया से, जहां सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दी है T+1 साइकिल। सेबी ने साल 2001 में रोलिंग सेटलमेंट की शुरुआत की थी, जहां सेटलमेंट प्रोसेस ट्रेडिंग डे के अंत में शुरू होता है, जिसे टी लेटर के तौर पर टर्म किया गया है। इनिशियली इसे T+5 के आधार पर सीमित शेयरों के साथ शुरू किया गया था। बाद में अप्रैल 2002 में T+5 को T+3 के साथ रिप्लेस कर दिया गया था और फिर अप्रैल 2003 में यह T+2 के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। तो आज के इस फाइनेंस बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं धात्री दुबे आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।